और एक बात ये बताइए, मैं इन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ, ये कौन है अनजान? अरे बेटवा हमार भैया तार मामा है, नहीं दाग बचाए नहीं तार नहीं। ये हमारे मामा जी हैं। आप विदेश से 15 साल बाद लौटा हो बेटवा हो। मामा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। देखिए सत्यजीत अपने घर का करामात, अगर आप टेंशन आए होते तो ये दोनों आशिक, तेरी बीबी और ये हरामखोर तेरा भाई, आज हम बहन भाई की तो जान ले लेते। नहीं मामा जी, ऐसे कैसे होगा? वही तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे मार रहा हूं तो ये मुझे पकड़ क्यों रहा है? उसको लगती तो दर्द इसको होती। अब भाई तू समझ पाया कहा? मारा देखा कैसे नाचत यहाँ। एक बात और यहाँ बेटवा, हाँ घरे तू राहत रहा, हाँ। ती हर जाए एकदम कंजड़ीन किनारे राहत रही। हाँ, अब से तू कहा बाहर देखा कितना सोलह श्रृंगार करे बा, क्या करे भी ना करे बा, ये नटवा भगवती गाड़े भी ना करे बा। सुभाष कबाड़ी, सुभाष कबाड़ी कहता है चुल घुसुरा मेहमान है, जड़ घुसुरा है। 11 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। अरे कोई भी मेहमान हो, हमारे मामा जी हैं। हाँ? तो हम धंधा न बंद करवा दी, जानते ना तू बहुत ज्यादा। माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कैसे सच संवर कर खड़ी है। देखा कैसे सजीवा देख ले। और जब देखा मैं आता हूँ तो कभी मेरे सामने ऐसे श्रृंगार नहीं करती है। उसका प्यार से बात करी, हम तो कभी ना देखे वही। बिना और का तो का बताई। हाँ। अपने कोरो मोला के खाना खिया दूर का भगवती का। साली हराम जादी, मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकली। अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार किया और तू मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई, इतनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ, तभी तो उसे मार रहा हूं, तुझे दर्द हो रहा है। हरामखोर, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इसके कहने में आकर, इसके बहकावे में आकर मेरी मां को जान से मार रही है। और पहली बार हमारे मामा जी इस घर में आए हैं, उनका सम्मान करने के बजाय यह हरामखोर उनका अपमान कर रहा है, उनका गला दबाकर जान से मार रहा है। नहीं स्वामी जी, तभी तो इस हरामजादी के पास में आना मत आप। हाँ। ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ हाँ, ये झूठ बोल रही है। तभी तो ये चुप्पा साला आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया। मेरी बात ठीक कह रही है। जब जब कोई रिश्ता लेकर आया तो कहता है भैया अभी मैं बहुत छोटा हूं, हमारी उम्र कहां है शादी करने की, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। कहां से शादी करे जगह, जब अंदर अंदर तेरे साथ इश्क लड़ा रहा है, चोंच लड़ा रहा है, ये हरामखोर शादी कहां से करेगा। साले, हाँ देखने में इतना मासूम है, इतना भोला है, अपनी ही भाभी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। हाँ ऐसे संबंध बना के रखे हो और मेरे सामने साले एक्टिंग करते हो कि ये हमारी माँ है। नहीं भैया, हमारी भाभी है ये मेरी भाभी माँ है। तेरी भाभी नहीं है ये मेरी बातों पे ये तेरी रखाल है। माँ झूठ बोल रही है भैया। माँ झूठ नहीं बोल रही है, माँ सच बोल रही है। माँ हमारी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। उस दिन तो मैं ये समझता रहा कि हमारी माँ शायद झूठ बोल रही है, हमारे भाई की कोई गलती नहीं है। मैं तुझसे बोला कि इस घर को छोड़कर चला जा, अपनी भाभी माँ का आशीर्वाद ले लेना, लेकिन आशीर्वाद लेने के बजाय एक दूसरे के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। अपनी भाभी मैं आशीर्वाद ही लेने
रे हरामजादी, बैठ बैठ हरामखोर। आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। मैं तो तुझसे कह रहा था कि 2 महीने के लिए हमारा घर छोड़कर जाना, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये आप क्या आज के बाद तू इस घर को छोड़कर जाएगा। नहीं भैया ऐसा मत करो, मर गया है तेरा भैया, तेरे लिए कोई तेरा भैया नहीं है। ऐसा मत करो भैया। हरामखोर, मेरे पीठ पर छुरा घोंप रहा है तू। इतनी बड़ी गद्दारी मेरे साथ, अपने भाई के साथ विश्वासघात किया तुमने। नहीं भैया, ये कपड़े उतार और इसी वक्त लुंगी और नंगा होकर तू इस घर को छोड़कर जाएगा। तेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा। जब दर बदर की ठोकर खाएगा, भीख मांगेगा, तब तुझे पता चलेगा भैया ऐसा कि जुल्म मत जिंदगी करो का भैया। मायने क्या होता है। और दोबारा लौट कर इस चौखट पर मत आना, लौट कर मत आना हरामखोर। कपड़े उतार जल्दी से, नहीं भैया, जल्दी से कपड़े उतार। नहीं भैया, कपड़े उतार। ऐसा जुल्म मत करो भैया। मैं तुम्हें कपड़े उतार, मेरा घर छोड़कर चला जा। आज तक हमारी कमाई पर तू ऐश कर रहा था, अपना बेटा समझ रहा था तुझे। हरामखोर, कभी ये तुझे महसूस नहीं होने दिया कि माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कपड़े उतार, अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। मैं आपका कपड़ा उतार दे रहा हूँ। हाँ, कपड़ा उतार के तुरंत घर छोड़ के जाएगा तू। ये आंसू मत दिखा मुझे, तेरी आंसुओं के बहकाव में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊं भैया? तू मुझे नहीं समझा पाएगा। उतार कपड़े। काहे होई गई तेरा कारनामा देखकर काहे होई गई लातना कठोर दिलना तोड़ दिला सनहिया के डोर तूने गद्दारी
कैसी नैन मटक का करबू कल उठो ये बतावा तोरे तन को लास्ट लिहाज ना आया। कहाँ जा रही थी? हाँ, उसके साथ जाएगी? उसके साथ जाएगी तू? हाँ, हरामखोर, रो रही है। मम्मी जी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। आपको हो क्या गया है? हरामजादी, आपकी सगी माँ नहीं सौतेली है, ये अपना घर बर्बाद कर देगी। स्वामी जी तुझे कुछ नहीं पता है कि मेरी माँ ने इस घर के लिए कितना बड़ा त्याग दिया है। आज तक कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारी सौतेली माँ है, सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। और मुझे तू नसीहत दे रही है, तू अपने बारे में भूल गई। हरामखोर, मरने जा रही थी, तेरे माँ बाप का पता नहीं है, तेरे ऊपर दया आ गई, देखा कि ये मरने जा रही है, दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया, ये सोचकर कि हमारे भाई की अच्छी परवरिश करेगी, हमारे भाई को अच्छा संस्कार देगी। परवरिश करने के बाद हमारे उसी भाई के साथ मुंह काला करने लगी तू। स्वामी जी कभी आप मान क्यों नहीं रहे हो? वो मेरा बेटा है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? तेरा बेटा है, तू उसे मार रहा, मुझे पकड़ क्यों रही थी तू? हाँ? अगर किसी माँ के सामने हाँ। उसका बेटा मारा जा रहा है तो वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? तो जैसे वो तेरा बेटा है वैसे मैं भी अपनी माँ का बेटा हूं। हरामखोर, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि तू अनाथ है इस दुनिया में। पति होने का पूरा फर्ज निभाया, हर तरीके की खुशी तुझे दिया कि हमारी मानसी ये न समझे कि वो अनाथ है। मैं इतना प्यार किया तुझसे और तू मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई। हाँ? उसी के साथ तू भी इस घर को छोड़कर जाती और मारकर भगा देता तुझे। लेकिन बस वजह इस बात की है कि तेरे गोद में हमारा मासूम बच्चा है। हमारा बेटा मासूम है, 7-8 महीने का है। अगर मैं उससे तुझसे जुदा कर दूंगा तो हमारे बेटे की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है हमारे बेटे को। इस वजह से इस घर में रहेगी तू, और एक शर्त पर रहेगी। जैसे तुमने मेरी माँ का आदर नहीं किया, मेरी माँ का अपमान किया, गला दबाकर जान से मारने जा रही थी, वैसे ही तुम मेरी माँ के पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़ के तुझे माफी मांगनी होगी। नहीं माँ, और सारा पूरा गांव कोई भी हमारे घर के बीच में नहीं बोलेगा। मैं किसी के घर के मैटर में बोलने नहीं जाता हूं, यह हमारे घर का मैटर है। चल पाँव पकड़, पाँव में गिर के नाक रगड़ के माफी मांग कि सासू माँ आज के बाद कोई गलती नहीं होगी मुझसे। ये हम क्या कह रही हम? हरामखोर, तुझे मैंने कहा कि नाक रगड़ के माफी मांग, तो मेरी माँ के पैरों में रुक जाइए माँ, रुक जाइए, रुक जाइए। चल इसी वक्त अपने कमरे में जा। दुल्हन वाली आई सब आज उतार दो और सिंपल धोती जोन पड़ी बा फटे पुरान हुए पाइनो ना तो मुंह तोड़ते जोन ताते काटा दो। बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी माँ। आज के बाद इस घर में तू रानी बनकर नहीं रहेगी, भिखारन बन के रहेगी। फटे पुराने कपड़े तुझे पहनने पड़ेंगे और घर का जितना काम है तू अकेली करेगी। चल जा कमरे में जा। आप एक दिन पछताएंगे। मैं कुछ नहीं पछताऊंगा। कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। माँ नहीं चाहती, वो हमारी सौतेली माँ है। वो हमारी सौतेली माँ नहीं है, हमारी खुशी हमारी दुनिया है। जब आपको हकीकत पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा। मैं हकीकत जानता हूँ, ज्यादा भाषण ना दे, नसीहत मत बता मुझे। चल अपने कमरे में जा, चल।
जब जब भी घर आ रहा हूं माँ, तब तक कोई ना कोई कांड हो रहा है हमारे घर में। ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब इतनी गंदी हरकत। अच्छा हुआ कि आज इन दोनों की चोरी पकड़ी गई माँ। तोरो गलती बा बेटवा। कैसे हमारी का गलती? गलती बाटे, तू हमेशा परदेश में रहा था, अपनो लड़के बच्चा ना देखबे तंते मुंह मरबे करी है, अपने भाई के बहुत गुमान करे, घमंड करे रे। देखे ता भाई कैसे। अरे माँ, कहाँ हमेशा रहता हूँ, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में घर आता नहीं हूँ। और वो हमारा भाई है, मैं ये समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा गद्दार निकल जाएगा वो। चलो सब बात छोड़ा बेटवा, आज से चलो हम तो का बनाओ खियाओ और जानता आज तोरे बिना खेसका की सब्जी बनाए। माँ भी अजीब अजीब तरीके की सब्जी कहाँ सीख कर आई? खेसका की सब्जी बेटवा एक पुरानी बता सकती खेसका के का कहा थे और कुल मिलबो ना कर दे। माँ वैसे तो मैं इस सब्जी का नाम कभी नहीं सुना। खेसका वाला नेनुआ बनता है, चिचड़ा की सब्जी बनती है, लौकी बनती अरे है। बेटवा खेसका गोल के रहा तो मैं ऐसे कैसे दरे दरेर कान कैसे उड़ रहा था। चलिए ठीक है, आप हमारी माँ हैं। अगर आप हमें जहर भी देंगी तो हमारे लिए अमृत हो जाएगा। जहर दे अपने दुश्मन का। माँ, हाँ। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो आप इस घर में हमारी माँ बनकर आई। नहीं तो अगर आज ये सब ना बताती तो ये दोनों मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। आज हम बहुत किस्मत वाली है जो तोरी ना बेटवा पाए। भगवान से यह दुआ करे रही हाथ जोड़ प्रार्थना कि जेका बेटवा दे हमरे सत्य जीत की ना दे, चाहे 9 महीना बाद ही दी। और जिसे माँ दे वो आप जैसी दे। मामा जी पहली बार इस घर में आए हैं, अब उन्हें जाने मत देना। कम से कम 1 महीने इन्हें इस घर में रोकना। मामा का बोले तू हल्के में लेता का? नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहा। सऊदी से लौटा है 15 साल, जान ले रुपये खजाना है तहार मामा। हाँ। और का तू अक्सर कहता रे हाँ बोला। मैंने तुम्हारी कोख से जन्म तो नहीं लिया माँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी कोख से ही जन्म लूं। ओ मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियां, अपनी निंदिया भी मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी मेरी निंदिया पे तूने वारी है। देखिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, ठीक है? हाँ। अगर आज के बाद मानसी आपसे कोई भी बदतमीजी करती है, कोई भी गुस्ताखी करती है, तो मेरे पास तुरंत फोन करना। तू चला घरे खाना खा और जो तू चर्चा करत रहा कौन गाड़ी काली काली हो तो कौन गाड़ी ये कहत रहा। अरे माँ, गाड़ी तो बहुत सी है। अरे जोर करिए करिए हम लोग नौने भुलाएगी, बड़ी वीआईपी गाड़ी है वो। 4 चक्का जो 4 होती है। चक्का काली काली रहता है, बंद छड़ ऊंच टायर मोट मोट। हाँ माँ, नाम तो हमें भी नहीं याद है। नहीं पता। आप बोलेंगी? हाँ? थार 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 हाँ। थार लौटा है मामा तो है, पैसा बहुत बका करिए।
चला तुम तोरे बिना थार निकलवा के आवत एजेंसी से। बड़ी अच्छी बात है माँ। हाँ। आपको हमारी उम्र लग जाए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जा बेटो, खुद। हमारे पास फोन करना कोई बात होगी। जा, हाँ हाँ ठीक है। तोरे नाम अरे हे किंजल, हाँ। देखिए हराम खोर साला मंजितवा घर को छोड़कर चला गया। समझो हमारे रास्ते का एक कांटा हट गया काटा धारी गया है। हम देख ले कि मार पूरी बदन पिरात है। चलो पहले हम पैर हाथ गोड़ करी। हाँ मीजा बहुत पिरात बज। इतनी छोटी सी बात कह रही हो? चलो मैं इसी वक्त मैं कसम तुम्हारे पूरे बदन में तेल लगाकर मालिश करूंगा। राजा सोच के जाऊं तो और ना भतार मिले हमको बस। किंजल देख के चलो, ऐसे एक को साले को इस घर को बर्बाद कर दूंगा। इस घर में तबाही ही तबाही मचा दूंगा। लेकिन क्या कहना चाहती हो?